अब ये निश्चित हो गया कि लव कुश के राज्य अभिषेक के पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना एक ही क्षण में पराया कर दिया आपने अपने इस भक्त को। मैंने तो आपको पिता, बंधु, सेवक, सखा सब माना था प्रभु, किंतु आपने विस्मृत कर दिया अपने इस हनुमान को। लंका भेजना था तो मुझे स्मृत किया गया, माता को ढूंढना था तो आपने मुझे कहा, लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी लाने के लिए मुझे ही भेजा गया प्रभु, किंतु अब क्यों पराया हो गया आपका हनुमान? ऐसा नहीं है हनुमान, ऐसा नहीं है प्रभु। अश्वमेध की दिग्विजय यात्रा के लिए शत्रुघ्न एवं पुष्कल की रक्षा का कार्य आपने मुझे सौंपा। गंधर्वों से युद्ध के लिए भरत भैया के साथ आपने मुझे भेजा। तीर्थ यात्रा के लिए आपको मेरा ही साथ स्वीकार था प्रभु। अब जब अंतिम यात्रा का निर्णय लिया गया तो प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया। जल समाधि लेने का समय आया तो हनुमान नहीं। इसीलिए ना प्रभु कि मैं आपका कोई नहीं हूं, मात्र एक सेवक हूं, बाहर से आया हुआ एक वानर हूं। यही है ना प्रभु? नहीं हनुमान, नहीं, ये सत्य नहीं है जो तुम सोच रहे हो। धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं प्रभु? मेरे नेत्रों के समक्ष अंधकार छा रहा है, मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। आपके लिए सब कुछ होने वाला हनुमान एक ही क्षण में कुछ नहीं रह गया, आपके लिए पराया हो गया हनुमान। शांत हनुमान, शांत। मैं तुम्हें पराया कैसे कर सकता हूं हनुमान? क्या हृदय स्पंदन को पराया कर सकता है? हनुमान, जितना बिछोह का दुख तुम्हें है, उतना ही दुख मुझे भी है। जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन पल आते हैं जिन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। जो आता है सो जाता है, इसे ही जीवन चक्र कहते हैं। तुम क्या सोचते हो, जब सीता के जाने का समय आया था तो क्या मैं उन्हें रोक नहीं सकता था? किंतु मैंने वो किया जो नियति ने निश्चित किया था। जाने दिया, अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नेत्रों के समक्ष अपनी प्रिय सीता को जाने दिया, समाने दिया धरती में। हनुमान, जैसे मैंने बिछोह का विष पीकर सीते को जाने दिया, ऐसे ही तुम मुझे भी जाने दो। प्रभु,
आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महान कर्म योगी हैं। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, किंतु मैं तो मात्र एक वानर हूं, आपकी भक्ति में डूबा हुआ। मुझसे आपका विछोह नहीं सहा जाएगा प्रभु। प्रभु आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया की भांति मैं भी आपके साथ जल समाधि क्यों नहीं ले सकता प्रभु? मैं भी आपके साथ ही अपने जीवन का अंत करूंगा प्रभु। नहीं हनुमान, तुम्हें अपने अवतार के शेष उद्देश्य अभी पूर्ण करने हैं। राम राज्य का विस्तार करना है तुम्हें। हर युग में राम नाम के प्रचार प्रसार का दायित्व निभाना है तुम्हें। प्रभु आप क्षमा करें, मेरा कुछ दायित्व है तो फिर आपका भी कुछ दायित्व है। लव कुश के प्रति अल्प आयु में ही उनसे मां का साथ छूट गया और अब वो पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। प्रभु ये कदापि उचित नहीं है। आपके बिना कोई नहीं संभल पाएगा प्रभु, कोई नहीं संभल पाएगा। इसलिए प्रभु मैं आपको जल समाधि नहीं लेने दूंगा। नारायण नारायण, हनुमान तो प्रभु प्रेम की भावना में बहकर अनियंत्रित हो रहे हैं। यदि इन्होंने ठान लिया कि प्रभु श्री राम को कहीं नहीं जाने देंगे, तो संसार की कोई भी शक्ति इन्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। इस बात का मुझे भी भय है नारद जी। हनुमान का प्रेम हठ किए जा रहा है। कहीं श्री राम। बस हनुमान, बस। तुमने सदैव मेरे निर्णय का मान रखा है। मैंने जो कहा तुमने किया, किंतु आज मेरे जीवन के अंतिम निर्णय में तुम मेरा विरोध कर रहे हो हनुमान। हट किए बैठे हो। किंतु प्रभु अब और नहीं हनुमान, और नहीं। नियति है ये, इसे सभी को स्वीकार करना होगा। लव कुश का राज्य अभिषेक होगा। तत्पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। ये मेरा अंतिम निर्णय है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लव कुश के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ करो। राम कपि न परस्पर समझे, मर्यादा और प्रेम ही उलझे। लव कुशित राजा अभिषेका, उत हनुमत मन जागृत चिंता। नहीं मन लागे कहीं हनुमाना, कर गए दूर कपि प्रस्थाना। सबहु भावुक घड़ी दुखदाई, किंतु कोई भी कह नहीं पाई। सिया राम जय हनुमान। आशीष लव कुश सबसे पाई, ओझल सब से रही कपिराई।
लव कुश अवध के अबहु नरेशा, किंतु निरुत्साही श्री कपीशा। हनुमान राज्याभिषेक छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। न जाने कहाँ है। माता, भोले बाबा, शांत हो जाओ पुत्र। क्या हुआ हनुमान? माता, आपसे क्या छुपा है? प्रभु श्री राम जल समाधि लेने जा रहे हैं, किंतु मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया उन्होंने। उनके बिना मैं भला कैसे रह पाऊंगा प्रभु? अब आप दोनों चलकर प्रभु को रोकिए ना माता। बाबा रोकिए ना। भोले बाबा, आपके इस पुत्र ने कभी आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे अपना संसार मांग रहा हूं माता। मेरे जीवन का स्रोत मांग रहा हूं मैं आपसे। एक पुत्र की पीड़ा मां ही समझ सकती है माता। प्रभु श्री राम से ही हनुमान का अस्तित्व है। यदि प्रभु नहीं तो मैं भी नहीं। प्रभु के बिना निष्प्राण देह की भांति भटकता रहेगा यह हनुमान। आप माता, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। शांत हो जाओ पुत्र हनुमान। तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे। तुम्हारा दुख हम समझते हैं। माता, तो आप अपने पुत्र को पीड़ा से मुक्ति दिलाइए ना, अन्यथा चलिए देवी, श्री राम के पास। प्रभु शीघ्र चलिए। आप दोनों ही कुछ कर सकते हैं। लवकुश का राज्याभिषेक अब तक संपन्न हो चुका होगा। लवकुश के राज्य अभिषेक का कार्य पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है कि मैं अपने राजधर्म के दायित्व को पूर्ण करूं एवं इन दोनों बालक राजाओं को राजभार सौंप दूं। राजा के रूप में मेरा एक अंतिम कार्य शेष है जिसे मुझे पूर्ण करना है। वो कार्य है
एक दंड की घोषणा। अनुज लक्ष्मण ने एक वचन तोड़ने की भूल की थी और उस वचन को तोड़ने का दंड निर्धारित किया गया था, मृत्यु दंड। अतः मैं लक्ष्मण के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। मृत्यु दंड के फलस्वरूप लक्ष्मण को सरयू नदी में जल समाधि लेनी होगी। आपका आदेश शिरोधार्य है भैया। ये आदेश राजा राम का था, किंतु एक भाई का यह निर्णय है कि लक्ष्मण मेरी परछाई है। मेरे सभी भाई मेरी ही देह के भाग हैं। यही नहीं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए मैं, भरत एवं शत्रुघ्न भी लक्ष्मण के साथ सरयू नदी में जल समाधि लेंगे। मैं जानता हूं यह निर्णय आप सभी के लिए महापीड़ादायक होगा, किंतु इसे अन्यथा ना लें। यही विधि का विधान है, इसे स्वीकार करें। कहाँ रह गए हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा था कि वो हमें इस संकट से उबारेंगे। हनुमान जी, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। महादेव और माता पार्वती को यहाँ लाकर अच्छा किया संकट मोचन हनुमान ने। हाँ, अवश्य अयोध्या पर आए हुए संकट का भी मोचन कर देंगे हनुमान। महादेव, माता महेश्वरी, आप अकस्मात ही यहाँ? हाँ श्री राम, इस समय तो हमें आना ही था यहाँ। अब मेरे भोले बाबा एवं माता प्रभु से रुकने का आग्रह करेंगे और भोले बाबा और माता का आग्रह प्रभु नहीं टाल पाएंगे। मेरे इष्ट देव श्री राम इस संसार से प्रयाण करने वाले, मैं अपने इष्ट के अंतिम दिव्य दर्शन करने कैसे नहीं आता। ये महादेव क्या कह रहे हैं प्रभु से? मैं तो इन्हें प्रभु को रोकने के लिए यहाँ लाया था। मैं भी धन्य हो गया जीवन के इन अंतिम क्षणों में आप दोनों के दर्शन पाकर। जय जय राम राघव रघुवीरा, तुम हो सुजान सुशील सुधीरा। तुम संकट कष्टों के हारक, तुम दुर्जन दुष्टा संहारक। तुम्हारी दृष्टि से दुख छूटे, तुमसे जन्म मरण बंध टूटे। तुम संसार सागर के तारक, तुम ही चेतना के संचारक। तुमरे जप से कटे सब पीरा, तुमको नमन है श्री रणवीरा। भक्त हूँ, इसलिए अपने भगवान की स्तुति गाने से मैं स्वयं को रोक नहीं सका। किंतु प्रभु, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ।
और भोले बाबा, मैं आपसे भी सहमत नहीं हूं। आप तो मेरे प्रभु को समझाने आए थे ना? मैं तुम्हें समझाने आया हूं हनुमान। होनी होकर रहती है, उसे टाला नहीं जा सकता। जीवन और मरण का काल चक्र सदैव चलायमान रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता हनुमान। श्री राम के इस अवतार का समय अब पूर्ण हो चुका है। हाँ हनुमान, अब इन्हें जाना ही होगा। तुम जितना शीघ्र ही इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा पुत्र। कल्याण मस्तु। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। स्मृति के चिन्हों को कोई प्रवाहित कर दे कहीं। स्मृति किंतु स्वयं पीछा कभी छोड़े नहीं, पीछा कभी छोड़े नहीं। हे प्रभु संसार मेरा कर दोगे वीरान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन प्राण क्या। कोई उत्तर दे के फिर है राम बिना हनुमान क्या। राम बिना हनुमान क्या। प्रभु के इस वियोग में उत्पन्न उनके इस भोले भक्त हनुमान की इस असहनीय वेदना को कोई भला कैसे शांत कर सकता है। अब तो ना प्रभु श्री राम को मेरी कोई आवश्यकता है और ना ही इस जगत को मेरे द्वारा लिखी राम कथा की। इसलिए अभी इसे सागर के अंक में सुरक्षित कराता हूं। जब संसार को इसकी आवश्यकता होगी तो ये स्वतः अपने मूल रूप में उजागर हो जाएगी। हे सागर देवता, ये मेरे प्रभु की कथा है, इसे आप अपने अंक में संभाल कर रखिएगा। प्रभु, मेरे प्रभु, क्या हुआ भैया? आपके मुख पर ये चिंता का भाव क्यों उभर आया? लक्ष्मण, हनुमान को ढूंढकर उसे मेरे पास लेकर आओ। नहीं आएगा प्रभु हनुमान आपके पास, और आप मुझे बुलाना भी मत। मैं भी देखता हूं कि आप मेरे बिना, अपने इस हनुमान के बिना कैसे जा सकेंगे।
जहाँ देख रहा हूँ वहाँ प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं। कहाँ जाऊँ मैं? अपने प्रभु श्री राम से रुष्ट होकर दूर जाने की चेष्टा तो कर रहे हैं हनुमान, किंतु अपने भोलेपन में वो ये भूल गए कि श्री राम तो उनके हृदय में ही वास करते हैं। आप उचित कहती हैं देवी। जिसका मन ही प्रभु श्री राम में रमा है, राममय है, उसके लिए तो जगत के कण कण में ही राम है। भक्त के साथ छलना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु मुझे ऐसे प्रेम से क्यों देख रहे हैं, जैसे मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हो। किंतु मुझे ये ज्ञात है कि आपको अपने इस भक्त का साथ नहीं चाहिए। भैया, हनुमान राजभवन में कहीं नहीं है। भैया, हनुमान जी राजमहल में तो क्या, संपूर्ण अयोध्या में नहीं है। भ्राता, किसी को ज्ञात नहीं है कि इस समय हनुमान जी कहां पर हैं। हनुमान से मिले बिना तो मेरा प्रस्थान संभव नहीं है। जितना मैं उन्हें जानता हूँ, हनुमान मेरे आपके साथ जाने से और उनके पीछे रह जाने से वो इतने कुपित होंगे कि वो यहाँ नहीं आएंगे। भैया, प्रभु, मैंने कह तो दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं कदापि नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरे तन का एक छोटा सा कण भी आपको विदा करने नहीं आएगा। लक्ष्मण, मैं हनुमान को जानता हूं। मैं एक बार पुकारूंगा तो वो अपना रोष भूलकर दौड़े चले आएंगे। आप स्वयं भी बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा मैं। तुम्हें जी भर के गले से लगाना है हनुमान, इसलिए शीघ्र ही चले आओ हनुमान। चले आओ हनुमान। हनुमान, हनुमान, आया प्रभु, आया प्रभु, आया प्रभु। प्रभु ने स्वयं मुझे बुलाया। आया प्रभु। कितने भोले हैं पुत्र हनुमान। अभी तक स्वयं नाना कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु के बुलाने पर भी नहीं जाएंगे उनके पास। क्या आज्ञा है? तुम्हें गले से लगाकर तुमसे अंतिम विदाई लेनी है हनुमान। नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। प्रभु, आप मेरे हठ के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि प्रभु आपके बिना कुछ पल भी युगों के समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। तो प्रभु, मैं युग कैसे काट सकूंगा आपके बिना? हनुमान, जो कुछ भी हो रहा है वो नियति द्वारा ही निर्धारित है। प्रभु, सब कुछ समझकर फिर भी क्यों नहीं कुछ भी समझना चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं हनुमान, कभी कभी किसी बात को समझने के लिए समय लगता है। सब कुछ यूं ही पल भर में नहीं हो जाता। तो इस अवधि में क्या तुम मेरा एक अंतिम कार्य करोगे हनुमान? हाँ प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। मैं अपने निर्वाण के समय अपने साथ कुछ ले जाना चाहता हूं। मेरे चिन्ह के रूप में मेरी जो स्वर्ण मुद्रिका तुम सीता के पास लंका ले गए थे, वो मैंने ब्रह्मदेव जी को दी थी। क्या तुम उनसे वो मुद्रिका ला सकते हो हनुमान? कहीं प्रभु मुझे दूर भेजकर मेरी अनुपस्थिति में निर्वाण तो नहीं ले लेंगे? मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हनुमान। मैं वचन देता हूं
तुम्हारे लौटने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मैं। उचित है प्रभु, मैं अभी गया और अभी आया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अंतिम काज प्रभु आदेशा, जा पूरण तत्पर श्री कपीशा। सबहु जन अचरज मह समाई, काज दिए काहे रघुराई। हनुमत मन ही मन हर्षाए, चाहे प्रभु नित काज बताए। प्रभु सेवा ही कपियु देशा, ब्रह्मलोक उड़ी अद्भुत वेगा। प्रभु बस मुझे ऐसे ही कार्य देते रहें और मुझे छोड़कर ही नहीं जाएंगे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हृदय को मुग्ध कर देने वाला कितना अद्भुत सौंदर्य है ब्रह्मलोक का। प्रतीत होता है ये दिव्य हंस यहाँ मेरा स्वागत करने आए हैं। इन्हीं के साथ जाकर मैं ब्रह्मदेव तक पहुँच सकूंगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे इस लोक के साथ मेरा एक अनोखा संबंध हो, जैसे इस स्थान से मैं भली भांति परिचित हूँ या होने वाला हूँ। यहाँ की प्रत्येक वस्तु से इतना प्रभावित और आकर्षित क्यों हो रहा हूँ मैं? ब्रह्मलोक में तुम्हारा स्वागत है पुत्र। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है ब्रह्मदेव जी। प्रभु ने कहा है कि उनकी आपके पास एक स्वर्ण मुद्रिका है जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय है, जो अत्यंत ही प्रभावशाली भी है और मेरे लिए बहुत ही प्रिय भी है और मूल्यवान भी। वो एक अनुपम मुद्रिका है जो देवी सीता को भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है। इसलिए मैं उसकी पूजा भी करता हूं। हाँ प्रभु, वही मुद्रिका मेरे प्रभु श्री राम ने मंगवाई है। प्रभु, आप मुझे वो मुद्रिका देने की कृपा करें। नहीं हनुमान, जो मुद्रिका प्रसाद स्वरूप स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे दी थी, उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उस मुद्रिका को लौटाना मुझे स्वीकार नहीं। नहीं प्रभु, आप ऐसा मत कहिए। ये तो प्रभु श्री राम का आदेश है। उन्होंने ही वो मुद्रिका मंगवाई है। प्रभु, मैं उसे लिए बिना कैसे जा सकता हूं? मैं आपसे सविनय अनुरोध करता हूं कि आप वो मुद्रिका मुझे दे दीजिए। नहीं हनुमान, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और ले जाना चाहो तो अवश्य ले जा सकते हो। तुम्हारे कितने भी अनुरोध पर वो मुद्रिका मैं तुम्हें कदापि नहीं दूं। अब ब्रह्मदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो यदि हनुमान को प्रभु की मुद्रिका नहीं देंगे तो प्रभु के निर्वाण में तो और भी विलंब होगा। प्रभु, आप मेरे इस अनुरोध को मत ठुकराइए। आपको तो ज्ञात है स्वयं प्रभु श्री राम ने वो मुद्रिका मंगवाई है और प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को उनका ये सेवक अवश्य पूर्ण करता है। हनुमान, तुम भले ही कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, किंतु जो मुद्रिका मेरे लिए पूजनीय है वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? जय श्री राम। प्रभु, आश्चर्य है मुझे जिनकी कृपा से आपने लोक पितामह के पद पर स्थित रहने का अधिकार प्राप्त किया है। आप उन्हीं के आदेश की ऐसी अवहेलना कर रहे हैं।
प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। अतुलित बल धामं हेम शैलाभ देहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियं भक्तं वातं जातं नमामि। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। हे ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरे आग्रह को अस्वीकार कर प्रभु श्री राम की मुद्रिका को मुझे ना देने का विचार बना ही लिया है, तो आप शीघ्र ही अपने इस निश्चय के दुष्परिणाम का सामना करेंगे। हे राम भक्त हनुमान, अपना रोष त्याग दीजिए और शांत हो जाइए। मैं प्रभु श्री राम की मुद्रिका आपको देने को प्रस्तुत हूं। मुझसे भूल हुई, जो प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति के कारण मैंने वो मुद्रिका आपको नहीं दी और प्रभु की आज्ञा की अवमानना की। आप सर्वथा उचित कहते हैं हनुमान। प्रभु की अनुकंपा से ही मुझे ब्रह्मदेव की उपाधि प्राप्त हुई। मेरे द्वारा उनके आदेश का उल्लंघन अनुचित है। वास्तविकता में मेरे हृदय में उस दिव्य मुद्रिका के लिए उतनी ही भक्ति, उतना ही अनुराग है जितना श्री राम के लिए है। उसी भक्ति और अनुराग के कारण मेरे मन में भटकाव उत्पन्न हुआ और मैंने तुम्हारा आग्रह अस्वीकार किया हनुमान। आशा है तुम समझ रहे होंगे कि मैं जो कर रहा था उसके पीछे मेरा भक्तिभाव ही था। इसका मतलब ब्रह्मदेव हनुमान को समझाने के लिए ये सब कर रहे थे। इस सृष्टि का कोई भी क्रियाकलाप अकारण नहीं होता, किंतु देखना यह है कि इससे ब्रह्मदेव के उद्देश्य की पूर्ति होती है अथवा नहीं। जय श्री राम। हाँ प्रभु, मैं समझ रहा हूं। प्रभु भक्ति ऐसी ही है। उनके प्रेम में तो कोई भी बहने को विवश हो जाता है, किंतु जब आप उस दिव्य राम मुद्रिका को मुझे देने के लिए प्रस्तुत हैं, तो आप शीघ्र बताइए कि वो कहां स्थित है। अभी आपको हनुमान को समझाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा और थोड़ा समय दोनों ही लगाने होंगे। प्रभु, अब आप विलंब मत कीजिए। आप शीघ्र बताइए वो मुद्रिका कहां है। हनुमान, वो मुद्रिका तो ब्रह्मलोक के दिव्य सरोवर में है। तुम स्वयं जाकर उसे वहां से ले लो। हाँ प्रभु, यही उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। बड़े अचंभे की बात है, यहां तो अनगिनत दिव्य मुद्रिकाएं हैं। इनमें से प्रभु की मुद्रिका का पता कैसे लगाऊं? जाकर ब्रह्मदेव जी से ही पूछता हूं कि इनमें से प्रभु की मुद्रिका कौन सी है। प्रभु, सरोवर के भीतर तो सहस्त्रों मुद्रिकाएं हैं। इनमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका कौन सी है? उसे तो तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा हनुमान। अब तो ये तुम्हारा कर्तव्य।
इन मुद्रिकाओं में से कौन सी मुद्रिका मेरे प्रभु की है? ब्रह्मदेव जी ये मुझे क्यों नहीं बता रहे? यद्यपि इन्होंने स्वयं प्रभु की मुद्रिका मुझे लौटाने की बात स्वीकार की है, फिर ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें मुद्रिका देना ही नहीं चाहते हो? जो भी हो, मैं तो यहाँ से मुद्रिका लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। संसार में कोई भी घटना अकारण ही घटित नहीं होती। प्रत्येक घटना के पीछे कारण और ईश्वरीय शक्ति का संकेत होता है। बस आवश्यकता है तो इसे समझने की।